अगर आप भी इस तरह से फिटिंग ब्लाउज़ चाहते हैं जैसे मैंने पहन रखा है, तो आप अगर इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको पूरा इसमें कटिंग का और सिलाई का दोनों ही जानकारी मिल जाएगा कि कैसे कि आर्मों के पास झोल नहीं आता और यहाँ पर झोल नहीं आएगा, एकदम फिटिंग आएगा। और इस साइड भी देखिए एकदम फिटिंग आएगा। मैं आपको पीछे साइड भी दिखा देती हूँ किस तरह से आर्म होल के पास यहाँ पर झोल नहीं आया है, एकदम परफेक्ट आया है। गला भी बहुत अच्छा सा है और एकदम फिटिंग बैठा हुआ है। यहाँ पर गला देखिए अच्छे से बैठा हुआ है, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से बैठा हुआ है, एकदम पूरा फिटिंग। मैंने अभी इसका स्टिचिंग किया, देखिए मैंने काज बटन भी नहीं किया, आलपिन लगाकर मैं इसको पहन के आपको फिटिंग दिखा रही हूँ कैसा फिटिंग आया है। देखिए इस साइड भी बहुत अच्छी तरह से फिटिंग आया है और इस साइड भी बहुत अच्छी तरह से फिटिंग आया है। अगर आप इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो शुरू से अंत तक आप इसका वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से ब्लाउज़ का फिटिंग आ जाएगा, सिलाई भी और कटिंग भी। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं सारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे चार्ट टेक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिए। जो नए बिगिनर हैं जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आता, और इसमें कुछ जानकारी भी देंगे आपको किस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करें और स्टिचिंग किस तरह से करें कि ब्लाउज़ हमारा एकदम परफेक्ट एकदम फिटिंग आए, बिल्कुल कहीं पर झोल ना आए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रही हूँ। जैसे कि कंधा हमारा भागता है, बहुत लोग का कंधा भागता है तो कंधा नहीं भागेगा। आर्म होल के पास यहाँ पर झोल आता है, वो झोल नहीं आएगा। और यहाँ पर जो झोल आता है, यहाँ पर जो झोल आता है, इस ऐसे मान लो कि हमने पहन रखा है तो बिल्कुल झोल नहीं आया। यहाँ पर जो फुला फुला सा रहता है वो, और जो बाजू एकदम बराबर नहीं आता, आगे पीछे आ जाता है वो, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ आप लोग को। वीडियो आप शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और एक साथ हम 2 ब्लाउज़ कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ब्लाउज़ एक ही नाप का है और समय की भी बचत हो जाती है, समय भी कम लगता है। तो चलिए हम कटिंग करते हैं निशान लगाकर। किस तरह से मैंने इस तरह से फैला लिया है, 1 और 2 इस तरह फैलाया है। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो चलिए, ये पुराना ब्लाउज़ है, इसका नाप ले लेते हैं। तो आज कुछ अलग तरीके से नाप लेकर बताएंगे, क्योंकि जब भी मैंने नाप लिया है तो फ्रंट पार्ट से नाप लिया है। आज हम बैक पार्ट से नाप लेकर आप लोग की कटिंग करके दिखाएंगे। इस तरह से जो सिला हुआ है वहाँ से नाप लेंगे और 14 तैयार हमारा आ रहा है। और गले का नाप ले लेंगे, तो गला 6 है। इस तरह से बीच में भी रखकर आप नाप सकते हैं। देखिए इस तरह से आधा इंच दबाकर तो गले का नाप लेंगे, तो 6 इंच आ गया है। और इसके बाद कंधा का नाप लेंगे, कंधा 11 आ रहा है। बाजू का नाप ले लेंगे, तो बाजू 5 आ रहा है। अब इसको करते हैं आगे के साइड। अब आगे गले का नाप ले लेंगे, 5.5 इंच। और इस तरह से बीच में रख के आप नाप ले सकते हैं। तो सिला हुआ है, देखिए 6 इंच ऐसे सिले पे हुआ आ रहा है। 5.5 इंच की हम कटिंग करेंगे। अब इसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए हमने बटन दे दिया है और यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे, तो चेस्ट 9.5 आ रहा है। पेट का नाप लेंगे इस तरह से, तो पेट 8 आ रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल हमारा कटिंग करने में कितना आएगा उसका भी नाप ले रहे हैं। यहाँ से इस तरह से घुमाना है, 8.5 आ रहा है। तो अब इसको हम साइड में हटाते हैं। अब नाप लगाते हैं। तो एक तरफ से मैंने चेस्ट नापा था, यहाँ पर आधा इंच पहले निशान लगा लेंगे। पीछे के पल्ले कटिंग कर रहे हैं, आधा इंच मैंने निशान लगा लिया। 14 फिटिंग आ रहा था तो 14.5 लेंगे, 14.5 ले लिया लंबाई। और इसके बाद कंधा 11 था तो हाफ करेंगे 5.5। आर्मो 6 लेंगे, 6 में 2 सूता कम, 6 में मैंने 2 सूता कम लिया है। और इस तरह से निशान लगा देंगे। अब चेस्ट 9.5 फिटिंग था, 9.5 रख दिया और 2 इंच मार्जिन, ठीक है। इसके बाद निशान को हम सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब हम रखेंगे गला। तो गले की चौड़ाई हमने रखा है 2.5, लंबाई 6.5 रखेंगे, क्योंकि 6 है, आधा इंच हमारा सिलने में जाएगा तो 6 इंच तैयार आ जाएगा। तो 6.5 मैंने रख दिया। यहाँ से 3 इंच
और इस निशान को मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ पर शेप दे देंगे गले का। यहाँ से कुछ इस तरह से ले जाएंगे बाहर की साइड, इस प्रकार। अब यहाँ से 1 इंच उठाएंगे पीछे के साइड, 1 इंच, बहुत लोग 1.5 इंच रखते हैं, तो 1.5 इंच ज़रूरी नहीं है, 1.5 इंच रखें। यहाँ कॉर्नर से 1 इंच उठाएंगे और यहाँ से इसको हम आधा कर लेंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे और यही चीज़ उठाकर यहाँ पर, अब यहाँ से हम इसका शेप दे देंगे, इसमें मिला देंगे। अब देखते हैं कि हमारा आर्म कितना आया है। जो ब्लाउज़ का मैंने नाप लिया था 8.5 आया था, इस तरह से देखिए 8.5 फिटिंग आ गया, यहाँ पर 8.5 फिटिंग आ गया। और इसके बाद अब हमें यहाँ से आधा इंच घटा देना है, यहाँ से आधा इंच का 2 सूता घटाना है आपको, इस लाइन से इस लाइन को मिला लेना है, इस तरह से देखिए, इस प्रकार। और यहाँ पर जो झोल ना आए तो यहाँ पर आधा इंच हम ले जाएंगे नीचे की तरफ, इस तरह से। यहाँ भी कट लगा देंगे आधा इंच, यहाँ पर भी कट लगा देंगे, तो बिल्कुल जो लंबाई में झोल आता है यहाँ पर, ऐसे इस तरह से पहनने पर झोल नहीं आएगा। ये हो गया। और आपका कंधा ब्लाउज़ पहनने पर एक ही तरफ या दोनों तरफ भागता है, तो आधा इंच इस तरह से आपको घटाना है आगे साइड, यहाँ से क्रॉस ले जाना है इस तरह से। या आप डिब्बी गला में रख सकते हैं, छोटी गला में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो नए बिगनर होते हैं कटिंग तो कर लेते हैं और सिलाई भी कर लेते हैं, पर जो यहाँ पर जो गला भागता है, चाहे छोटा गला चाहे बड़ा गला हो, अगर भाग रहा है तो भागेगा ही। तो मैं छोटे गले में बता रही हूँ, मैं अगले वीडियो में बड़े गले में बता दूँगी, आपको पूरी जानकारी दे दूँगी कैसे गला नहीं भागेगा और बिल्कुल आर्मों के पास झोल नहीं आएगा, पहनने में साइड पे झोल नहीं आएगा और बाजू हमारा एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से हम गले के जस्ट यहाँ से सीधे पर रखना है आपको इंची टेप को 4 इंच, यहाँ से रखेंगे 4 इंच, सामने से मैंने लिया है 4 इंच। और इसकी लंबाई, गला छोटा है तो आप लंबाई 5 इंच रख सकते हैं, तो गला छोटा है तो मैंने 5 इंच रख दिया है इसका लंबाई। और यहाँ पर आधा इंच पकड़ना है, यहाँ से आधा इंच पकड़ना है। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है, इस तरह से। जब इसको सिलेंगे हम तो यहाँ से देखिए ये गला है, जब इसको सिलाई करेंगे तो ये गला और ये वाला देख रहे हैं खींच रहा है, ये वाला भी खींच लेगा, बिल्कुल यहाँ पर झोलपन नहीं आएगा। और यहाँ पर जो कंधा भाग रहा है ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। तो छोटे गले में कितना आपको ये वाला पीछे का प्लेट रखना है वो मैंने बता दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई, अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट में कुछ जानकारी आपको देनी है, तो चलिए इसी को हम रखते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको बराबर रखना है यहाँ से, और इसकी लंबाई हम 16 रखेंगे। सोलह हमारा सिलने पर फिटिंग आएगा और आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे 16.5, तो 16.5 पर निशान लगा देंगे। 1.5 इंच आपको इस पट जो पीछे वाला है बैक पार्ट, उससे आपको 1.5 इंच या 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो जो नए बिगनर है वो 1.5 इंच रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखा है। मैं नाप के दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए यहाँ से 1.5 इंच मैंने रख लिया है। और इसके बाद अब यहाँ से निशान लगाएंगे सीधा, और ये वाला निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम हटाते हैं।
अब इस लाइन को सीधा करना है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें आधा इंच लेना है, 1 इंच वो भी नहीं, हमने आधा इंच ले लिया है। और यहाँ से आधा करेंगे, आगे की तरफ भी सेम उसी तरह लगाएंगे आर्म होल का निशान। अब इसको इससे मिला लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा गहराई देंगे, आगे की साइड अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। अब गले का निशान लगाएंगे, तो गला हमने ढाई पीछे रखा था, ढाई आगे रखेंगे और लंबाई में 5.5 रखेंगे। यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने निशान को लगा लिया है। अब आया बेल्ट का, तो बेल्ट का इस तरह से पुराना नाप उठाएंगे और बेल्ट देखेंगे कि बेल्ट कितना है। सिलाई पर 3 तैयार आया है और इस साइड नापेंगे 2 तैयार आया है। तो यहाँ से इसको छोड़ते हुए 3.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलने में जाएगा तो हमारा 2 इंच तैयार आ जाएगा। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, कुछ इस प्रकार। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा 4 टेक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों आ जाएगा। मैं दोनों बता दूँगी आप लोग को। अब इसको लगाएंगे 4 टेक्स का निशान। तो 4 टेक्स का निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम लंबाई लेंगे, इसके बीच के सेंटर पे रखना है। ये जो ब्लाउज़ है इसका नाप ले लेंगे हम, देखेंगे बीच के सेंटर पे कितना आया है। आधा इंच सिलाई ऊपर लेते हुए देखिए बीच कितना आया है, तो यहाँ पर 9.5 आया है। तो यहाँ से आधा इंच जो हमने ऊपर लिया था उसको लेते हुए बराबर रख देंगे और 9.5 पर निशान लगा देंगे। ये 9.5 पर निशान लगाया है मैंने और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे, क्योंकि गला छोटा है तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने तो यहाँ पर इंची रख दिया है, क्योंकि मैं 3.5 पे ही रखती हूँ, 3.5 पे रखती हूँ। तो ये वाला जो कटोरी है, ये वाला जो निशान है यहाँ पर, इसकी दूरी सिलाई पर 2.5 आ जाता है, तो एकदम परफेक्ट बैठता है। ये वाला जो कटोरी है एकदम परफेक्ट बैठता है, तो इसलिए मैं 3.5 पे ही रखती हूँ। ये नीचे वाला जो कटोरी है, सॉरी नीचे वाला जो तीरा है, मैं 3.5 पे, हर ब्लाउज़ में 3.5 पे रखती हूँ। आप वीडियो जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ये निशान लगा दिया यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ से मैं अब ये वाला निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर बीच के सेंटर पे इंची टेप को रखा और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला बीच के इंची टेप रख कर यहाँ से यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। देखिए एकदम परफेक्ट आया है। अब इसको लंबाई अपने अनुसार से रखना है। अगर जैसे चेस्ट बड़ा है तो जिसका जैसे कि ब्रेस्ट बड़ा रहता है ये वाला, तो उसी के अनुसार से हमें तीरा रखना पड़ता है। तो ये ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम तीरा रखेंगे। तो तीरा हमारा यहाँ से 2 रखेंगे इसकी लंबाई, और ये वाला भी 2 रखेंगे इसकी लंबाई सिलाई के लिए, और इसकी लंबाई हम 3.5 रखेंगे। मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग इसका तीरा रखती हूँ, और इसकी लंबाई लगभग 5.5 या 5 या 6 रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5.5 या 6 समझ लीजिए कि 6 हमारा है तो 6 रख दिया है। ज़रूरी नहीं इसकी लंबाई नापिए, पर आपका जो कटोरी है एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अब हम निशान लगा कर देखते हैं कि एकदम गोला आया है कि नहीं। इस तरह से निशान लगाएंगे
देखिए एकदम गोला आया है। तो ये निशान लगाना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसमें और कुछ रह गया है जिससे हमारा आगे पीछे के साइड में तो मैंने बता दिया था झोल नहीं आना चाहिए, तो आगे भी साइड में कुछ रूल्स हैं ताकि जिसमें झोल ना आए आर्म होल के पास। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच दबी जाएगा। तो यहाँ से देखिए बराबर रखेंगे। यहाँ से जो 3 इंच का निशान मैंने लगाया था यहाँ पर, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जैसे पीछे की तरफ आधा इंच मैंने झुकाया था, तो कि आगे भी साइड आधा इंच झुका देंगे इस तरह से। आधा इंच मैंने इस तरह झुका दिया है। तो जब ये आधा इंच हमारा झुकेगा तो गला छोटा पड़ जाएगा। तो सिलाई करते हुए जो गला है हमारा, तो उसको गला, जो ब्लाउज का गला है, मैं उसको इस साइड से बढ़ा दूँगी, आधा इंच नीचे साइड ले जाऊँगी इस तरह से। सिलाई में आधा इंच जब काज बटन की पट्टी लगती है तो ये जायज़ सी बात है ये छोटा हो जाता है। तो जब हम काज की पट्टी लगाते हैं तो आधा इंच जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो दब जाता है। तो मार्जिन हमने इसी में ले लिया है। अब हम पेट का नाप लेंगे। तो पेट था ब्लाउज़ का 8 फिटिंग, 8 मैंने फिटिंग ले लिया। और जो बीच में डॉट देंगे 1 इंच वो सिलाई जाएगा। तो बचा 2 इंच हमारा ये, तो पूरा 2 इंच टोटल हो गया इसका। ये निशान मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये निशान लग चुका है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ ये वाला छोड़कर हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि ये सिलाई करते वक्त हम इसकी जब सिलाई कर लेंगे तब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब रह गया बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो ये वाला है आसमानी कलर है, इसका बाजू थोड़ा बड़ा चाहिए तो इसको साइड में हटाते हैं, उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। पहले जो छोटा बाजू है उसकी हम कटिंग करके आपको दिखा दे रहे हैं। और नाप को भी दिखाएंगे कि बाजू कैसे बराबर आता है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। अब पीछे वाले पल्ले को उठाएंगे और इसका आर्म होल नापेंगे। तो यहाँ से इस तरह से नापना है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसको साइड में हटाते हैं। अब इसकी चौड़ाई हम 10 लेंगे। मैंने 10 ले लिया है, ठीक है। और लंबाई 6। इस तरह से सीधी लाइन मिला लेना है। यहाँ से 2.5 इंच कम करेंगे और यहाँ से इस निशान को इस निशान तक मिला देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर बाजू की फिटिंग देखेंगे कितना है, 6 है। तो 6 पर निशान लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पीछे वाले पल्ले को उठाते हैं और यहाँ नाप को दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से लेना है, इस तरह से बाजू हमारा फिटिंग आएगा। देखिए इस प्रकार एकदम बराबर आया हुआ है ना। तो अगर आपको बाजू कटिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसी तरह नाप कर कटिंग कर सकते हैं। एकदम बराबर आया है, परफेक्ट आया है। तो चलिए इसी तरह मैं दूसरा बाजू कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। दोनों बाजू का कटिंग हो गया। जो आगे गहराई यहाँ पर कटता है बाजू में, वो हम सिलाई करते वक्त काटते हैं। तो हम आपको निशान लगा कर दिखा दे रहे हैं।
यहाँ से इसकी दूरी इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ, इस प्रकार। तो मैं इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगी, जब मैं सिलाई करने लगूँगी तब इसकी कटिंग करके मैं आपको भी दिखा दूँगी। तो चलिए हम कपड़े कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए कटिंग हो गई, एक ब्लाउज़ हो गया, दूसरा ब्लाउज। जो कपड़ा बचा हुआ इसमें हम काज फ्रंट पट्टी बनाएंगे। तो चलिए हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। पहले इसका स्टिचिंग करेंगे। चलिए पहले बैक पार्ट की हम सिलाई करते हैं, इसके बाद फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा रखना है और इसके ऊपर अस्तर रखना है। जब पलटेंगे तो सीधा आ जाएगा, इस तरह से रखना है और आधा इंच लेकर सिलाई कर लेनी है। अब इस तरह से कपड़े को इस तरह से अस्तर और कपड़े को इस तरह से कर लेना है और जो कटा हुआ भाग है इसको अस्तर तरफ ले जाना है और इस पर सिलाई चला लेनी है, इस तरह से। अब पलटने के बाद कुछ इस तरह से आएगा कि इस तरह से। अब इसको हम सारा चारों तरफ से यहाँ से पूरा कच्चा कर लेंगे मशीन से। चारों तरफ मैंने सिलाई कर लिया है कच्चा, इस तरह से लॉक कर दिया है। अब डालेंगे हम पीछे का डॉट। तो मैंने 5 इंच बताया था कटिंग करते हुए, इस तरह से निशान लगा लेना है आपको और दोनों तरफ से आधा आधा इंच पकड़ना है इस प्रकार और सिलाई लगा लेनी है। चलिए मैं आपको दोनों सिल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से दोनों प्लेट्स पीछे को हो गया। अब जो कपड़ा बड़ा एक्स्ट्रा हम उसे कट कर देंगे। अब इस तरह से चारों तरफ मैंने कपड़ा जो बढ़ रहा था मैंने काट दिया है। अब इसको हटाते हैं, तैयार हो गया ये। अब आगे के पार्ट हम तैयार करते हैं। तो चलिए पहले इस तरह से कपड़े को सीधा रखेंगे, जैसे मैंने पीछे का पार्ट तैयार किया था सेम उसी तरह आगे का पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से कपड़ा सीधा रखना है, फिर इसके बाद इसके ऊपर अस्तर रखना है, तो पलट लेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो अब यहाँ से आधा इंच लेकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको सिलाई लगा कर पलट के दिखाते हैं। इस तरह से मैंने आगे पार्ट को सिल लिया है। अब इसको पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको चारों तरफ से हम पहले कच्चा कर लें, तब इसके बाद आपको दिखाते हैं। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, आधे पर बराबर कर लेंगे। जो कपड़ा बढ़ रहा है उसे हम बाद में छाटेंगे, पहले निशान लगा लें। निशान हल्का हल्का दिख रहा है तो उसी पर हम दोहरा दे रहे हैं। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर ले रहे हैं। अब इसको जो नीचे का बेल्ट है उसको अलग कर लेंगे। दोनों भाग अलग हो गया। अब यहाँ से अलग करेंगे। जो निशान लगा है उस पर कट लगा देंगे ताकि दूसरा भी अच्छी तरह से मालूम चले। अब चलिए चारों टेक्स सिल के हमको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से सिला गया है, एकदम फूला फूला आया है। अब इस तरह से पहले यहाँ पर एक कच्चा सिलाई लगा देंगे ताकि जो उठ रहा है वो उठे ना। देखिए कितना चौड़ा आ गया है। अब इसको चलिए हम छाटते हैं, कुछ अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से।
देखिए कुछ इस प्रकार से आधा इंच मैंने छाटा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से चौड़ा पट्टी आ रहा था और जब पहनेंगे तो एकदम फुला फुला से यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। और इसी तरह मैंने ये भी तैयार किया है, यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया है। अब नीचे हम जोड़ेंगे बेल्ट, तो चलिए हम आपको बेल्ट जोड़ के दिखाते हैं। अब इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने बेल्ट पट्टी लगा दिया है, देखिए इस तरह से। अब बनाएंगे काज बटन पट्टी, तो चलिए इस तरह से बनाएंगे बटन पट्टी और इस तरह से बनाएंगे काज। देखिए इस तरह से ये काज वाला है और ये बटन पट्टी वाला है, तो इस तरह से नापेंगे। यहाँ पर बराबर देख लेंगे नीचे बराबर है कि नहीं, देखिए हल्का से बढ़ रहा है। अब यहाँ इस गले को देखिए लंबाई में आकार है ना, अब इसे गोला आकार देना है, तो पहले निशान लगा लेंगे यहाँ से और इस तरह से 1 इंच अंदर ले जाते हुए यहाँ तक गोला काट देंगे। तो चलिए हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं इस तरह से। देखिए इस प्रकार। अब दोनों पल्ले को आमने सामने रखेंगे और इसको ऊपर चढ़ाएंगे। हल्का सा ये बढ़ रहा है तो इसे भी हम कट कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से अब देखेंगे, देखिए दोनों बराबर, गला एकदम गोल आया है। काटते भी समय आपको ध्यान देना है और जब हम सिलाई करते हैं तब भी आपको बहुत ढेर सारा इसमें काटना भी पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा दिखा रही हूँ कि कैसे सिलाई जब काज बटन पट्टी लग जाता है तो छोटा बड़ा कैसे आता है, उसकी कटिंग हम कैसे करें, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो ये बराबर हो गया। अब गले को नापेंगे हम। अब गला नापेंगे इस तरह से, आधा इंच यहाँ छोड़ते हुए गले की लंबाई। अब जब स्टिचिंग करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम बाजू सिलाई करके आपको दिखाते हैं। दोनों बाजू तैयार हो गया। अब चलिए पहले हम आगे पीछे पल्ले को उठाते हैं और देखते हैं बराबर आया है कि नहीं। अब इस पल्ले को रखेंगे इस तरह से, लंबाई बराबर आया है। अब इसको देख लेंगे यहाँ से, जो साइड में होता है एकदम बराबर आया है। अब इस तरह से भाग रखेंगे, कंधा ज्वाइंट कर लेंगे, बराबर कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। और दोनों साइड देखिए बराबर आया है। अब इस साइड ज्वाइंट करेंगे। अब इस तरफ भी देखेंगे बराबर आया है कि नहीं। देखिए हल्का सा 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, उसे हम कट कर देंगे यहाँ से। बराबर हो गया। अब हम ज्वाइंट करेंगे बाजू। तो ये पीछे वाला भाग हो गया और ये आगे वाला भाग हो गया। जो गला आजकल हल्का बढ़ रहा है उसे हम अच्छे से छाड़ देंगे ताकि गोलाई एकदम सेफ आए। इस तरह से इसमें भी कंधे को देख लेना है बराबर है कि नहीं। इस तरह से 3 इंच में 2 पॉइंट कम है, यहाँ से 3 इंच में 2 पॉइंट कम है। हल्का से ये बढ़ रहा है तो इसे हम कट कर देंगे। इस साइड से कंधा बराबर होना चाहिए।
अब बाजू को इस तरह से रखना है, इस प्रकार और इस तरह। मैंने आगे गहराई नहीं काटा है। अब दोनों बाजू की इस तरह रखेंगे और इस तरह से उठाएंगे और गहराई का कटिंग करेंगे। इस प्रकार से कटिंग हो गई। अब बाजू हम जॉइंट करेंगे। तो चलिए हम बाजू आपको जॉइंट करके दिखाते हैं। देखिए एक तरफ से बाजू लगाएंगे और लगा कर दिखाते हैं आपको। बाजू एकदम बराबर आएगा। देखिए इस तरह से बराबर दम बाजू आया है, बाजू लग गया है। अब दूसरा बाजू भी लगाकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बाजू एकदम बराबर आया है। यहाँ पर दोनों भाग मिल रहा है और ये भी दोनों बराबर है। जब फिटिंग करेंगे दोनों बराबर आ जाएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देना होता है। तो चलिए दूसरा बाजू भी जोड़कर हम आपको दिखाते हैं। अब इस साइड भी बाजू एकदम बराबर आया है। देखिए छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आया है। अब चलिए हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। पहले इस तरह से सीधी सिलाई चलाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से मैंने सीधी कपड़े पर सिलाई चला ली है। इसे गुम सिलाई बोलते हैं कि दोनों तरफ। अब इसको पलटेंगे। देखिए बराबर आया हुआ है, ये भी बराबर आया हुआ है। अब इसका फिटिंग लगाते हैं। तो फिटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से मैंने सीधी सिलाई चला ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये फिटिंग हमने कर लिया है। अब इसका पाइपिंग बना के आपको दिखाते हैं गले का। इस तरह से और एक पट्टी काट लेंगे गले के लिए। 1.5 इंच चौड़ा कट करना है। पहले चलिए 2 पट्टी के जोड़ते हैं। अब गले पर अटैच करेंगे। तो चलिए हम आपको पाइपिंग बना के दिखा देते हैं। इस तरह गले पर पाइपिंग अटैच करेंगे तो हल्का सा जो ये वाला कपड़ा है उसको हम हल्के हाथे तानते जाएंगे और जब खींचेंगे अपनी तरफ तब ये पाइपिंग का जो आकार है बहुत अच्छी तरह से बैठेगा। कुछ इस तरह से आएगा। पूरे गले में हमें इसी तरह खींच के लगाना है। तो चलिए हम आपको खींच के लगा के इस तरह से दिखाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने तान के पूरे में लगा लिया है। देखिए किस तरह से ऐंठन आया है इसमें। जब तानेंगे तो हल्का हल्का से इसमें ऐंठन आ जाता है और यहाँ से सिकुड़नपन आ जाता है, तो इसलिए कंधा बिल्कुल नहीं भागता। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से पाइपिंग बनाकर चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से मैंने पाइपिंग बना लिया है। देखिए उल्टा साइड। अब चलिए हम आपको नाप के दिखाते हैं किस तरह से आया है।